Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jitin Singh Jitu sir, your English teacher. Today we are going to study about the chapter second, that is tense. The chapter name is tense. So guys, first of all, we will know about the definition of tense. So the definition of tense is the given. The tense is denoted by the form of the verb which tells us of the time of the action or the state of the subject. Examples, they helped us a lot. यानी यहाँ पर एक एक्शन किया गया है, हेल्प की गई है. और ही वॉज एंग्री, यहाँ पे स्टेट कंडीशन बताई जा रही है कि वो कैसी कंडीशन में था, एंग्री कंडीशन में. सो ओके गाइस, जिन सेंटेंस में कोई एक्शन या कोई स्टेट या कोई कंडीशन दी जाती है, दैट आर कॉल्ड टेंसेस. ओके, देयर आर main for three types of tenses. First one, present tense. Second one, past tense. And third one, future tense. All these three tenses has four parts: simple, continuous, perfect and perfect continuous. So these are total 12 tenses. The first one is present, simple present tense, and every tense has four sentences: affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, negative interrogative sentence. The structure of affirmative sentence is subject, first form of verb plus s या es, after that object. The negative sentence, we do not use s या es, instead we use do not for plural subjects and does not for singular subjects. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी आई वर्क. अफर्मेटिव सेंटेंस है. आई डू नॉट वर्क नेगेटिव सेंटेंस है. और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे स्टार्टिंग में यूज करते हैं, सो दैट डू आई वर्क. और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है, जैसा कि आप सभी एग्जाम्पल में देख रहे हो. ओके गाइस, नेक्स्ट, अब देखना है हमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है. नंबर वन इज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, यानी हमारी हैबिट्स को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जो हमारी डेली की हैबिट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये डेली मॉर्निंग का काम है. वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, ये हमारी हैबिट है, विंटर में वार्म क्लॉथ्स पहनने ही पहनने हैं. सेकेंड नंबर, टू डिस्क्राइब फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यानी फैक्ट्स को, यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है. द रोड लीड्स टू अमृतसर, ये भी एक फैक्ट है. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट विच इज प्लान इन एडवांस और इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम, यानी कि कोई फ्यूचर का ऐसा प्लान, एक्शन जिसको हमने प्री प्लान कर रखा है कि ये काम फलानी डेट में फलाने टाइम पर होना है,
तो हम उस सेंटेंस को फ्यूचर का होते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 4 PM, मैच 4 बजे स्टार्ट होगा। व्हेन डज द शॉप रीओपन, दुकान कब खुलेगी। द ट्रेन लीव्स फॉर दिल्ली एट 5:30, ट्रेन दिल्ली के लिए 5:30 बजे जाएगी, निकलेगी। तो ये फ्यूचर प्लान्स हैं गाइस। नेक्स्ट, इन टाइम एंड कंडीशनल क्लॉजेस, जहाँ पे कोई कंडीशन दी जाती है। वी विल वेट, हम आपका इंतजार करेंगे। अनटिल सी कम्स बैक, जब तक वह वापस आएगी तब तक। तो आएगी फ्यूचर टेंस है, बट यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया है। इफ वी वर्क हार्ड वी ऑफन सक्सीड, यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं तो अक्सर हम सफल हो जाते हैं, यानी हो जाएंगे। टू डिनोट अ फैक्ट विच इज ट्रू टू एट प्रेजेंट, कोई ऐसा फैक्ट जो प्रेजेंट में ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, सुमन टीचर्स इन कॉलेज, सुमन कॉलेज में पढ़ाती है। एक्सप्रेस ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप हियर। ओके गाइस, इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन मैचेस, यानी मैच में जो रनिंग कमेंट्री होती है वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मनोहर हिट्स द बॉल टू अजीत, अजीत किक्स इट बैक टू सोहन बट सोहन मिसेज इट, क्योंकि ये कंटिन्यूस वर्क चल रहा होता है। इन विविड नरेटिव्स इन अ ड्रामेटिक मैनर ए पास्ट इवेंट such as Lord Krishna carries the chariot forward, Arjun shoots arrow and Bhisham collapse. Next guys, present continuous tense. This tense is also known as the present progressive tense. Progressive means progress में work action progress में है। These are also of 3 kinds: affirmative, negative, interrogative, and one more negative interrogative sentence. The structure is this one: subject plus is mr, verb, first form of verb plus ing. Is used for singular subject, r for plural subject, and m for I. Okay guys, next, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है गाइस, देखते हैं। नंबर 1, फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई ऐसा एक्शन जो स्पीकिंग टाइम पर कंटिन्यूस चल रहा हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांता इज सिटिंग ऑन द ब्रॉन्ट ब्रेंच, यू आर स्पीकिंग वेरी फास्ट, वाई इज ही एडवाइसिंग हर। नेक्स्ट नंबर, for action in progress about this time but not necessarily at the time of speaking, यानी कोई ऐसा एक्शन जो इस समय कंटिन्यूस चल रहा है बट स्पीकिंग के टाइम पे कंटिन्यूस नहीं है, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर बिल्डिंग अ डैम हियर, वे यहाँ पर एक बांध बना रहे हैं। मान लीजिए ये बात रात को बोली जा रही है तो उस समय बांध नहीं बन रहा है, लेकिन बांध का बनना कंटिन्यूस है, उसे बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, वर्क चल रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब अ डेफिनेट एक्शन इन द नियर फ्यूचर, कोई ऐसी एक्शन जो निकट भविष्य में अवश्य होगी, होने वाली है। आई एम गोइंग टू शिमला टुनाइट, आज रात में शिमला के लिए निकल रहा हूँ। माई फादर इज अराइविंग टुमारो, मेरे पिताजी कल आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन, टू एक्सप्रेस एन अनडिजायरेबल प्रैक्टिस और हैबिट, किसी ऐसी प्रैक्टिस को और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो अनडिजायरेबल है यानी अवांछनीय है। सी इज ऑलवेज बैक बटिंग, वो हमेशा चुगलखोरी करती रहती है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम एंड इवन कंटिन्यूस आफ्टर इट, कोई ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है।
एट 3 o'clock वी आर हैविंग अवर लंच, यानी 3 बजे हम अपना लंच कर रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी वही गाइस 3 टाइप्स के हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और स्ट्रक्चर ये है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी परफेक्ट टेंस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज होता है गाइस। हैज़ का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो, next part will be given to you in next video. Thank you guys.